तो देखो आपको बताया था कल आर्गूमेंट है ना, तो देखो सुनो, आर्गूमेंट जैसे कल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला बताया था, अब सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होने पर कैसे निकालते हैं, आपको एक वीडियो सेंड किया था, देख लिए थे? सर पूरा नहीं देख रहा था। क्यों? उसको लिखना था देख देख के। वो तो जीत तो उसी से लिख लिया था, पहले दिन वो भी नहीं आया था, तो अब पूरा समझ में भी आया गया था। देखो आगे, फाइंड दी मॉडुलस आर्गूमेंट एंड पोलर फॉर्म ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट √3 माइनस आयोटा, नंबर सेकंड -1 माइनस आयोटा, नंबर थर्ड √1 और -1 प्लस √3 आयोटा, और फोर्थ, ठीक है। तो देखो एक सब पॉजिटिव निगेटिव सब कुल मिला के आ गए करीब करीब 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉडुलस आर्गूमेंट और क्या निकाल रहे हैं, पोलर फॉर्म। जैसे आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर मोहन यादव का रेंज क्या है, तो क्या बोलोगे? एमपी, ठीक है। और मोदी जी का रेंज क्या है? इंडिया, ठीक है। जैसे साइन थीटा का रेंज क्या है? -1 से 1 के बीच, क्लोज इंटरवल -1 से 1, ठीक है। इसी प्रकार इसका जो रेंज होता है, यहाँ नोट भर लिखे देते हैं, फिर क्वेश्चन में आएंगे। रेंज ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जेड, दैट इज आर्गूमेंट, जैसे पिछले साल पढ़े थे, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू पढ़े थे कि 0, हाँ, पी ऑफ ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है ना। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच होती है, तो प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या था? 0 से 1 तक था, है ना। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया, है ना। तो इसी प्रकार क्या है, रेंज ऑफ आर्गूमेंट की वैल्यू किसके किसके बीच होती है, यहाँ पे दैट इज लिख सकते हैं, अर्थात क्या लिखते हैं, -पाई इज लेस देन आर्गूमेंट ऑफ जेड इज लेस देन आर इक्वल पाई, ठीक है। -पाई से पाई के बीच की वैल्यू जो होगी वे कहलाएगी क्या, आर्गूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये नोट, इसको याद रखना। इसके बाहर की वैल्यू पाई से अधिक आ गए तो समझ जाओ कि वे आर्गूमेंट ऑफ जेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अब पाई से अधिक वाला आ गया तो आप उसको लिख दोगे, लिखना। तो इसीलिए यहाँ पे जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का कल नोट लिखवाया था कि यदि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस थीटा लिखते हैं, तो -पाई प्लस थीटा लिखते हैं थर्ड का, और माइनस थीटा लिखते हैं फोर्थ का, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इस सवाल में, नंबर फर्स्ट में गिवन एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z इज इक्वल टू क्या है, √3 माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली s की वैल्यू यहाँ पे क्या है, √3, और y की वैल्यू क्या है, -1। यदि s प्लस y आयोटा से कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट s है, इसका रियल पार्ट 3 है, s बराबर √3 है ना, और आयोटा का कोफिशिएंट y है तो आयोटा कोफिशिएंट -1 है। सर आप कंपेयर का साइन मतलब 3 लाइन से बना के कर सकते हैं। कंपेयर एवं कॉम्प्लेक्स नंबर विथ
z इज इक्वल टू एस प्लस आयोटा वाई वी गेट। तो s इज इक्वल टू क्या होगा √3 और y इज इक्वल टू -1। तो मॉडुलस क्या लिखते हैं, r से भी डिनोट करते हैं, मॉड ऑफ z से भी डिनोट करते हैं ना। डिनोट करने दो तरीके हैं। डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो s की वैल्यू क्या है √3 और y की वैल्यू -1। तो क्या हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर 3a होता है, -1 का स्क्वायर 1a होता है। तो क्या हो गया 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये तो मॉडुलस आ गया। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ z निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले tan थीटा इज इक्वल टू निकालो। tan थीटा इज इक्वल टू होगा y/s का मॉड। ठीक है, तो y/s का मॉड क्या आता है -1/√3 का मॉड। इसका मतलब माइनस साइन को हटा दो, 1/√3 और 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है 30 की। और 30 को कहते क्या है π/6। या 30 को लिख दो इंटू π/180, तो रेडियन में बदल जाएगा है ना। तो 30 छक्का 180, तो क्या आ गया tan π/6 आ गया कि नहीं, समझ गए। अब यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू tan π/6, tan थीटा इज इक्वल टू tan π/6। तो tan हटा दिया दोनों साइड से, तो क्या आ गया थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया π/6 आ गया कि नहीं। थीटा इज इक्वल टू π/6 आ गया। हाँ, मॉड का मतलब धनात्मक, निगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, उसका मॉड पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये है वैसे ओरिजिनल क्लासिकल डेफिनेशन जानना चाहते ये होती है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू s यदि s इज ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -s जब s इज लेस देन 0, और मॉड ऑफ s इज इक्वल टू 0 यदि s इज इक्वल टू 0। ये क्लासिकल डेफिनेशन है मॉड ऑफ s की। अब सपोज कर दो आप कहते हो कि मॉड ऑफ s की वैल्यू -s है, और आप ये भी बोले कि निगेटिव नंबर का मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये -s कब आएगा, दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो -7 का जो मॉड होगा क्या होगा -7 होगा, क्योंकि मॉड के अंदर वाली वैल्यू 0 से छोटी है ना। माइनस से मॉड के अंदर वाली वैल्यू यदि 0 से छोटी है, तो जो वैल्यू 0 से छोटी है उसके पहले माइनस लगाने से उसका मॉड आएगा। तो वही तो बोल रहा है, मॉड के अंदर s ना है, s के बारे में बताया जा रहा है कि 0 से छोटा है, तब उसके पहले माइनस लगाओगे तब उसका मॉड आएगा। तो देखो यहाँ पे -7 है, -7 0 से छोटा है कि 7 0 से छोटा है, -7 0 से छोटा है। तो -7 का मॉड क्या होगा, -7 के पहले माइनस लगाने से आएगा। तो -7 के पहले माइनस लगाओ तो प्लस n आ जाएगा। इससे ये साबित होगा कि निगेटिव नंबर का मॉड पॉजिटिव होता है। यहाँ माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि s के बारे में बोला जा रहा है कि 0 से छोटी राशि हो, तो 0 से छोटी राशि पॉजिटिव थोड़ी होगी। 0 से छोटी राशि कौन होगी, जो निगेटिव होगी। ठीक है, तो निगेटिव राशि यदि है मॉड के अंदर तभी 0 से छोटी होगी, तब उसके पहले माइनस लगाओगे इस नंबर के पहले। तो -7 है तो -7 के पहले माइनस लगाओगे, -3 है तो -3 के पहले माइनस लगाओगे, तो 3 ना हो जाएगा। बात समझ में आई ने, यहाँ माइनस क्यों लगा है, कहते हो कि मॉड तो होता है पॉजिटिव ही हमेशा, पर माइनस क्यों यहाँ लगाए हैं। तो हम बता क्या रहे हैं कि मॉड के अंदर की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी हो, तो 0 से छोटी जो निगेटिव होगी वही होगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई पॉजिटिव वैल्यू भी जो 0 से छोटी होती है क्या कोई वैल्यू ऐसी कि जो पॉजिटिव भी हो 0 से छोटी भी हो, नहीं है ना। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका मॉड जब कर देंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, पर यहाँ देखते क्या है कि इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट निगेटिव। इसके क्वाड्रेंट की वैल्यू है सर ये मेरे हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में सर पॉजिटिव है। देखो अब 9वीं क्लास में पहुंच जाओ, यहाँ पे क्या था AB, ये क्या था -AB, ये -A-B, और ये क्या होगा A-B। तो इसका ऑर्डर पेयर जब निकालोगे तो आएगा क्या √3, -1। किस टाइप का है इन चारों में से, फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आई बात है, ऑर्डर पेयर निकाल लो।
और फिर 9वीं क्लास में पहुंच जाओ तो कहाँ कंटेन है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कैसे भी बोल सकते हैं सिंस रियल पार्ट ऑफ z इज पॉजिटिव एंड इमेजिनरी पार्ट इज निगेटिव, सो पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या होता है? माइनस थीटा लगाना पड़ेगा। थीटा वैल्यू तो आई, थीटा की वैल्यू हमेशा हम मार करके यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव ही निकालेंगे, फिर ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट तो माइनस थीटा रख देंगे, और कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस पाई प्लस थीटा रख देंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई माइनस थीटा रख देंगे। फर्स्ट है तो थीटा ही रहेगा, फर्स्ट है तो थीटा ही रहेगा। तब तो मार्ट करोगे ही नहीं, वैसे भी पॉजिटिव रहेगा। करे भी चाहे रह रहो तो तब भी पॉजिटिव नंबर का भी मार्ट पॉजिटिव होता। हाँ, तो यहाँ लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, इतना लिख लिए ना। सिंस रियल पार्ट ऑफ z, सिंस रियल पार्ट ऑफ z इज पॉजिटिव एंड इमेजिनरी पार्ट इज निगेटिव, so point represented by z lies in fourth quadrant. So argument of z, इज इक्वल टू माइनस थीटा। तो माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाई 6। माइनस लगाओगे और थीटा की वैल्यू रख दोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या माइनस पाई और प्लस पाई के बीच है कि नहीं है? है ना? ऐसा तो नहीं है कि 180 से अधिक हो गया। 180 से अधिक मतलब 225 तो नहीं आ रहा है, इस सीमा के अंदर है। माइनस 180 से प्लस 180 के बीच। अभी आपको रेंज बताए थे ना, माइनस पाई इज लेस देन और आर्गूमेंट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल पाई, ये बताए हैं इसका रेंज। हाँ, पाई हो सकता है, माइनस पाई नहीं हो सकता। माइनस पाई से अधिक है, ठीक है, और पाई हो सकता है, ठीक है। अब इसके बीचों बीच हो सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, लिख ले क्या। अब इसका जब आर्गुमेंट आ गया, क्या आ गया? मॉडुलस। था पोलर फॉर्म में लिखे देते हैं। 10 पोलर फॉर्म ऑफ z, तो क्या होगा? √3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, ये क्या होगा? 2 है, और इसको क्या लिखेंगे? cos माइनस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 6, ये होगा, ठीक है ना। मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म। तो मॉडुलस तो आपको 2 पता हो चुका है और आर्गूमेंट भी पता हो चुका है। ये पोलर फॉर्म है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस आर्गूमेंट फॉर्म। अब देखो दूसरा पार्ट, वी हैव, हमारे पास क्या है? z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। कंपेयर गिवन, ये लिख के ना डायरेक्ट 3 लाइन कंपेयर कर सकते हैं। 3 लाइन डाल के हैं? सर 3 लाइन ड्रॉ करके कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्ट। कौन 3 लाइन? तो जैसे 3 लाइन ऐसे 3 लाइन खींचने से गिवन को और यहाँ पर स्टैंड फॉर्म से कंपेयर करके डाल सकते हैं। इतना बड़ा लिख सकते हैं। 11 है सब कुछ, 10 नहीं लिख सकते। सब लिख सकते हो, जैसे लिख रहे हो देख लो, या क्लियरली लिख सकते हो s इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1, या कैसे लिख दो, ठीक है। कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ z इज इक्वल टू s प्लस आयोटा y, वी गेट। तो s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? -1 और y इज इक्वल टू -1।
एस की वैल्यू भी -1 और वाई की वैल्यू भी -1। तो क्या लिखोगे? आर्गूमेंट ऑफ जेड। पहले मॉडुलस लिख लें, मॉडुलस आर या मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू √x² + y²। तो -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो क्या होगा? 1 + 1, तो √2 होगा मॉडुलस। ठीक है। थीटा के लिए क्या करते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू फॉर आर्गूमेंट ऑफ जेड, तो क्या लिखोगे? tan थीटा इज इक्वल टू y/x का मॉड। तो y की वैल्यू क्या है बोलो? -1/-1, ये -1 से कट भी गया, तो 1 का मॉड 1 ही होता है। 1 किसका मान होता है? tan 45 का होता है। और tan 45 को क्या लिख सकते हो? 45 तो लिखोगे गुणे π/180, 45 चौको, तो क्या हो गया? tan π/4 रेडियन, tan π/4 रेडियन। इसका मतलब क्या आ गया? तो tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4, तो थीटा इज इक्वल टू π/4। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों निगेटिव हैं, इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय जेड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या लिखोगे? सिंस रियल पार्ट एंड imaginary part of jet both negative, so point represented by z lies in third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट का क्या? -π+θ। सो आर्गूमेंट ऑफ जेड, आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू -π+θ। तो -π+θ की वैल्यू क्या है? π/4। तो इसके नीचे एक लिख लो LCM, तो -4π + π/4, तो -3π/4 ये होगा, -3π/4। -3π/4 का मतलब क्या हुआ? रेडियन बदल के देख लो, 180/π समझने के लिए पाई कट गया तो क्या आएगा? 45 चाहिए, -135 डिग्री। तो -135 डिग्री -180 + 180 के बीच नहीं है? यस सर है कि नहीं है? है। अरे होबे नहीं करे तो कन्फर्म करके छानबीन किया लिख दिया गया है, बता दिए हैं ना। जो आपको फार्मूले बता दिए हैं सब छानबीन करके लिख दिए हैं, समरी वह आउट करेगा। जो आप तीनों क्वाड्रेंट का जान चुके हो ना, फर्स्ट तक जानते हो थीटा होता है, सेकंड थर्ड फोर्थ का सब छानबीन के लिख दिए हैं, तो वो आउट करेगा इसके अंदर। वो तो हम समझाने के लिए बता दिए, नल चक्कर के दिखाओगे तब भी चलेगा, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो छानबीन करके ही लिख दिया गया है वहाँ -θ कर दोगे, और दूसरे वाले में क्या कर दोगे? दूसरा तो π-θ कर दोगे, उसमें -π+θ कर दोगे। ठीक है, तो हर हाल में उस सीमा के अंदर ही वैल्यू आएगी। आप कुछ हिस्सा दिमाग लगाना नहीं है। रिसर्च करके कोई आदमी बैठा था समाधि में 4 साल तक 10 साल तक, फिर वो निष्कर्ष निकाल के दे दिया। अब आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि आप भी PhD करो उस पर।
वो का आपको काहे करो, वो तो सब बना दिया, रोड बनी हुई है, रोड पे चलना भर है। अब तो पोलर फॉर्म लिख देते हैं, इधर का नीचे का लिख चुके। दस पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म -1 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे √2 लिखोगे, ये cos -3π/4 प्लस आयोटा साइन -3π/4, ऐसे। ये पोलर फॉर्म आ गया गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसे पोलर फॉर्म और आर्गुमेंट निकालने के लिए हट चुका है, पर आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मॉडुलस निकालने के लिए है, हो गया। और कुछ नहीं निकालना है। तो देखो यहाँ पे तीसरा देखो, वी हैव z इज इक्वल टू क्या है, -1 प्लस √3 आयोटा। गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स, कंपेयर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विथ, ठीक है, z इज इक्वल टू एस प्लस आयोटा वाई, वी गेट, ठीक है। तो s इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो क्या होगा, मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू √ क्या, x² प्लस y²। तो यहाँ पे क्या है, -1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 1 और प्लस 3 होगा √4, 4 का स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है ना। फॉर आर्गुमेंट tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हो, मॉड ऑफ माइनस बाई अपान मॉड ऑफ बाई अपान एस, ऐसे ना। तो मॉड बाई की वैल्यू क्या है, √3 अपान -1, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ √3 ना, √3 tan 60 की, और tan 60 को π/3 कहते हैं, 60 × π/180, 60 × 180, तो tan क्या आ गया, π/3, ठीक है। पूरे स्टेप लिख रहे हैं, कोई डायरेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, कोई आप डायरेक्ट भी पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, ये नहीं है कि आप 3rd चैप्टर पढ़े तो समझ में नहीं आएगा। हम पूरा कोई डायरेक्ट लिखते नहीं हैं, नहीं, हम डायरेक्ट क्या लिखते, ये tan π/3 लिखते, पहले डायरेक्टे लिख देते, पर आपकी वजह से नहीं लिख रहे हैं, पूरा 10th क्लास के हिसाब से लिख रहे हैं। तो आता कहाँ से है π/3, ये भी दिखा रहे हैं, 60 डिग्री को π/180 का मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब डिग्री रेडियन दिया है तो 180/π का मल्टीप्लाई, अब इसको बदलना हो डिग्री में तो 180/π का गुना कर दो, तो आ जाएगा डिग्री में, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू जब आया tan π/3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/3, ठीक है। अब पता लगाओ किस क्वाड्रेंट की वैल्यू है, रियल पार्ट निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट का, तो क्या होगा, π - थीटा, तो क्या लिखोगे, सिंस रियल पार्ट ऑफ z इज negative and imaginary part
imaginary part is positive. ठीक है, इट मीन्स, जिसका अर्थ है इट मीन्स पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाई जेड लाइज इन सेकंड क्वाड्रांट सो आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 3, ऐसे ना। एलसीएम ले लोगे तो इसके नीचे एक लिख के 3 के एलसीएम, तो 3 पाई से पाई निकला तो क्या आएगा 2 पाई अपान 3। ये आर्गूमेंट ऑफ जेड हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब 120, 120 क्या है, 180 माइनस 180 से प्लस 180 के पीछे है कि नहीं। तो क्या होगा इसका पोलर फॉर्म, 10 पोलर फॉर्म, -1 प्लस √3 आयोटा इज इक्वल टू 2 cos 2 पाई अपान 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई अपान 3, ऐसे। चौथा ये है बी है, जेड इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस आयोटा। तो क्लियरली एक्स इज इक्वल टू 1 और वाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या लिखोगे, s² प्लस y²। एस की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू सर 1 है। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू एस की वैल्यू लिख दोगे 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 1 + 1 तो √2 हो गया। अब क्या निकालोगे आप, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा y अपान s का मॉड। तो y की वैल्यू क्या है -1, s की वैल्यू 1, मॉड कर दोगे तो 1 रहेगा, है ना। तो 1 का मॉड 1 और 1 का मतलब tan 45, tan 45 का मतलब हाँ 45 गुणे 180 बटे पाई बटे 180, 45 चौको 180 था, tan π/4। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4, थीटा इज इक्वल टू π/4। अब क्या करोगे, सिंस रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड इज पॉजिटिव एंड imaginary part is negative, it means point represented by z lies in fourth quadrant
सो आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस थीटा। तो माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? π/4। तो ये आर्गूमेंट ऑफ जेड आ गया। ठीक है, दस पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म। तो क्या होगा? 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू √2 cos माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस π/4। ऐसे लिखे। कुछ मॉडुलस आर्गूमेंट पर कुछ फार्मूले हैं। कल संडे है लगता है ना? किस टेस्ट देने आना? 7 बजे। 7 बजे टेस्ट है, 7 से 10। इन सब क्वेश्चन को सब तैयार करके आना। नीचे मत लिखा। एक नोट देखो, प्रूव दैट जेड और जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। ये फार्मूला है, जेड और जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो लेट जेड इज इक्वल टू हम मान लेते हैं एस प्लस आयोटा वाई। तो जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा? एस प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट। तो क्या हो जाएगा? एस माइनस आयोटा वाई। तो जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट लेकर चलते हैं। तो एस प्लस आयोटा वाई इंटू एस माइनस आयोटा वाई। तो फार्मूला लग जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एस का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर।